हम बात कर रहे थे प्रिज्म की। तो आपका प्रिज्म का ये स्ट्रक्चर है आपका, जहाँ आप प्रिज्म में आप देख रहे हैं कि ये आपके ये जो सरफेस हैं ये आपके क्या हैं, आपके रिफ्रैक्टिंग फेस कहते हैं, जिनसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है। और इसके जो नीचे है ये उसका बेस है। ठीक है। और ये दोनों जो आपके सरफेस हैं, ये रिफ्रैक्टिंग वाले सरफेस जो हैं आपके, ये दोनों एक दूसरे से एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। इसको जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है। तो क्या होता है, लाइट जब आपका ये इस तरीके से प्लेस होता है, अगर कोई लाइट इस तरीके से यहाँ से जा रही है इस सरफेस पे, तो अगेन क्योंकि ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो लाइट क्या है होती है उस मीडियम में अंदर रिफ्रैक्ट कर जाती है, और वो क्या होती है इस मीडियम से फिर दूसरे इस वाले सरफेस से बाहर निकलती है। लेकिन जब लाइट इस प्रिज्म के अंदर जाके और बाहर निकलती है, तो इंसिडेंट और जो इमर्जेंट रे होता है उन दोनों का जो पाथ है वो अलग होता है। यानी कि लाइट जो है अपने पास से डेविएट हो जाती है। ठीक है। ये इसका जो डायग्राम है मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस तरीके से हम इसको कंसीडर करें तो लाइट ऐसे जाएगी और इस तरीके से बाहर आएगी। ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका इमर्जेंट रे है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म है आपका। और प्रिज्म में हम जनरली जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो हम ट्राइंगल प्रिज्म की बात कर रहे हैं, और उसमें भी जो हम यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इक्विलेटरल, जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हों, जो कि कितने होते हैं 60 डिग्री। ठीक है। तो जनरली हम वही यूज़ करते हैं, लेकिन प्रिज्म अलग अलग एंगल्स के होते हैं, तो और भी एंगल्स वाले हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म का स्ट्रक्चर है। सो टुडे वी विल स्टार्ट योर न्यू टॉपिक। टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो प्रिज्म है वो है क्या। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है। ठीक है। और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म में भी हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्लास प्रिज्म के बारे में। ठीक है। तो ग्लास प्रिज्म है क्या, प्रिज्म इज अ वेल शेप्ड homogeneous and transparent medium which is bounded by two plane surfaces inclined to each other at a certain angle। तो प्रिज्म जो है आपका एक वेस्ट शेप्ड का होता है। ठीक है। वेस्ट शेप्ड होती है उसकी, और उसका जो मीडियम है उसके अंदर जो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ग्लास का, तो उसके अंदर जो मीडियम है उसको हमने होमोजीनियस लिया हुआ है, और उसके जो मीडियम है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, यानी उससे लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। एंड उसमें जो है वो जो है उसकी जो शेप है वो बाउंडेड बाय होती है। ठीक है, टू प्लेन सर्फेसेस। ठीक है, जो कि एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं ईच अदर, जिस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है प्रिज्म का। ये डायग्राम है, इसको आप समझने के लिए इसको आप देख सकते हैं। ये मैंने एक पेपर का प्रिज्म बनाया है। तो प्रिज्म में आपके दो सरफेस हैं, ये सरफेस और ये सरफेस, इनको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो है लाइट रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है, प्रिज्म से। और ये जो दोनों सरफेस हैं ये एंगल पे इंक्लाइंड है। इस एंगल को हम कहते हैं प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। इसका दूसरा नाम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी है। और ये क्या है, बेस ऑफ प्रिज्म है। ठीक है। और ये दोनों जो आपका प्लेन है, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग प्लेन है, ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। तो अगर इस मॉडल को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ पेपर से, तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके का है प्रिज्म। ठीक है। अगर इस तरीके से क्लोज हो, ये इस तरीके का दिखता है प्रिज्म, जैसे पिरामिड होता है ना, उस तरीके का। ये जहाँ पर ये सारी ये वाली जो ये जो इस टाइप से ओपन है ना, ये भी क्लोज होता है उस प्रिज्म में, लेकिन हमने पेपर से बनाया तो ये चीज इसमें ओपन आ रही है। ठीक है। इसमें ये तो दो सरफेस है, कि ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस तरीके से रखा होता है ये। ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रिज्म है इस तरीके से। ठीक है। ये अगर ये क्लोज हो, ये प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिंग आपका सरफेस है इधर वाला, ये इसका रिफ्रैक्टिंग है, ये इसका बेस है, ये वाला बॉटम वाला, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टिंग एज है। और ये जिस एंगल पे इंक्लाइंड है, ये इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये वाला एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। ये पूरा ग्लास का होता है। ठीक है।
जिसमें केवल ये दो सरफेस जो होती हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, बाकी ये वाली जो होती है ये पॉलिश्ड होती हैं, ये दोनों साइड। ठीक है, तो लाइट जब आती है इस तरीके से यहाँ से, तो ये रिफ्रैक्ट करेगी लाइट, इससे रिफ्रैक्ट करके अंदर जाएगी और फिर से रिफ्रैक्ट करके बाहर आएगी। ठीक है, अगर इस साइड से आप देखेंगे, इस साइड से अंदर जाएगी तो इस तरफ से बाहर आएगी। ठीक है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग है। बाकी ये जो इस साइड है और इस साइड है आपका, ठीक है, जो आपको ओपन दिख रही है ये पॉलिश्ड होते हैं। ठीक है, तो ये ग्लास का बना होता है। ये तो हमने एक मॉडल देखा है, मैं आपको एक वीडियो में या एक इमेज में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिज्म की शेप किस तरीके की होती है। ठीक है, तो अगर हम इस प्रिज्म के जो आपका रिफ्रैक्टिंग एज है उसके परपेंडिकुलर अगर हम एक कट करें एक सेक्शन को, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर हम इसकी कटिंग करें ना, तो आपको एक ट्राइंगल बनेगा ना, ट्राइंगल सा निकल के आएगा, जैसे चिप्स होती है आपका, बिंगो ट्राइंगल होता है ना, उस तरीके से उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल, जिसको दूसरा नाम है वो क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर, ये जो है एंगल। ठीक है, एंड प्रिंसिपल सेक्शन क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन इज एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म कट बाय द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम में देखें तो आपका जो प्रिज्म एंगल है वो ए है, जिसको हमने क्या लिखा हुआ है, QPR, यानी QPR। ठीक है, और आपका जो इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। अब जो कॉमनली प्रिज्म होते हैं वो प्रिज्म की कई सारी शेप्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे हम केवल कौन सा करेंगे, इक्विलेटरल प्रिज्म, ट्राइंगल प्रिज्म। ठीक है, और हम ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात करेंगे। प्रिज्म आपका इरेगुलर प्रिज्म भी होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होता है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो ट्राइंगल वाले पढ़ेंगे। और ट्राइंगल में भी आपके कई टाइप के होते हैं। तो कॉमनली यूज प्रिज्म आर इक्विलेटरल, ठीक है, राइट एंगल और राइट एंगल आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रिज्म। तो ये तीनों ट्राइंगल प्रिज्म है आपके, जिसमें आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म है, यानी इसका हर एक एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये आपका राइट एंगल प्रिज्म है, ये आपका आइसोलेसिस राइट एंगल प्रिज्म है। ठीक है, तो ये आपके राइट एंगल प्रिज्म है। हम जो है राइट एंगल प्रिज्म के बारे में ही डिस्कस करेंगे, हम रेक्टेंगुलर और आपका इरेगुलर शेप वाले जो होते हैं ना उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म के इंट्रोडक्शन में आपको मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, उसका प्रिज्म का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से दिखता है। अब हम बात करते हैं कि प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम वही करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म जो है उससे आपके दो फिनोमिना निकल के आते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट इन प्रिज्म टेक्स प्लेस एट प्लेन सरफेसेस, हमने डिस्कस किया था, जिनको हम रिफ्रैक्टिंग फेस भी कहते हैं। एंड इट फॉलोज स्नेल्स लॉ, जो रिफ्रैक्शन होगा वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा रिफ्रैक्शन को। ठीक है, और जिससे दो फिनोमिना निकल के आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब आपका प्रिज्म से थ्रू जाती है, तो वो है आपका डेविएशन है और एक है डिस्पर्जन। डेविएशन और डिस्पर्जन, डिस्पर्जन की बात हम जब करेंगे जब लाइट इज व्हाइट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट व्हाइट लाइट होगी तो डिस्पर्जन होगा, लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट मोनोक्रोमेटिक होगी तो डिस्पर्जन नहीं होगा। डेविएशन की बात करें तो डेविएशन में ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए भी और चाहे आपका व्हाइट लाइट हो, उन दोनों के लिए क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। ठीक है, लेकिन जब इसमें व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो व्हाइट लाइट में डिस्पर्जन और डेविएशन दोनों होंगे। ठीक है, अलग अलग कलर्स के लिए। तो हम जो है पहले डेविएशन बात करेंगे, और डेविएशन को भी हम पहले जो स्टडी करेंगे वो केवल हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम व्हाइट लाइट के लिए करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक सिंगल कलर की लाइट के बारे में देखेंगे कि डेविएशन है क्या, और डेविएशन किस तरीके से प्रिज्म में होती है, और प्रिज्म में जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, हम स्टार्ट करें डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। तो ये आपका एक प्रिज्म है, आपने रखा हुआ है 3D मॉडल, हम इसको बना नहीं सकते तो हम इस तरीके से समझिए, ये प्रिज्म इस तरीके से रखा हुआ है और इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से आपका लाइट आएगी। ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे आएगी और ये क्योंकि रिफ्रैक्टिंग प्लेन है तो इसके अंदर चली जाएगी, और फिर इस वाले से क्या होगी, इस वाले से बाहर निकल के आएगी। तो कैसे हो के आती है हम उसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका प्रिज्म है आपका, इस प्रिज्म में ये जो है AB और AC ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स हैं। अगर इन प्लेन्स पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है,
तो ये आपका नॉर्मल है ME और NE। तो जैसे इस नॉर्मल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट आपकी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो याद होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जब लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, एक एंगल पे जो किससे बना रही है, वो नॉर्मल से, तो अब लाइट क्या है, अंदर जा रही है रिफ्रैक्टिंग के थ्रू, रिफ्रैक्शन के थ्रू। लेकिन जब लाइट अंदर जा रही है, क्योंकि ये हमने प्लेन जो प्रिज्म है वो हमने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल एयर में रखा हुआ है, तो इधर कुछ मीडियम है और इस ग्लास जिससे बना हुआ है प्रिज्म उसका एक मीडियम है। तो हमने मान लिया कि ये अगर एयर है, ये ग्लास है, तो ये डेंसर है और ये रेयर है। तो लाइट क्या है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। जैसी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बैंड हो जाती है, ठीक है। जब नॉर्मल की तरफ बैंड होती है तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड जाएगी, तो यानी कि अपने पास से उसने क्या किया, डेविएशन किया ना। आपको मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई थी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, द डेविएशन, ठीक है, इन द डेविएशन अकर इन द अदर मीडियम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है। अब ये इस मीडियम है, क्योंकि ये तो मीडियम सेम है, इसमें स्ट्रेट जाएगी, अगेन यहाँ पर ही इंसिडेंट हो रही है, तो ये आपका नॉर्मल है, इस पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। तो अब जब ये बाहर निकलेगी तो कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो जब ये बाहर जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी, ठीक है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से इस साइड से देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इधर से इंसिडेंट हो रही है तो इधर से क्या होगी, वो बाहर निकलेगी, यानी इमर्जेंट रे होगी, ठीक है। रेसिप्रोकल हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे हम इसको इंसिडेंट रे ले लें, इसको इमर्जेंट ले लें, चाहे इसको इंसिडेंट रे ले लें, इसको इमर्जेंट रे ले लें। सो ये आपका है। अब तो आपने क्या देखा कि जब आपकी रे रेयर से डेंसर में गई तो अगेन उसने पाथ अपने पाथ से डेविएट हो गई, जाना इस जो PQ रे है इसको जाना कैसे था, स्ट्रेट, ये जो हमने लाइन बनाई है डॉटेड है, लेकिन ये बैंड हो गई क्योंकि इसने अपना मीडियम चेंज किया ना रेयर से डेंसर में, तो डेंसर में ये आपका ये बैंड हो गई है। अब ये बैंड जब हुई, अब जब अगेन ये डेंसर से अगेन रेयर में निकल रही है तो अगेन अपने पास से क्या होगी, ये बैंड हो गई है इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखें, यानी SR रे जा रही है, जाना इसको था सीधे, लेकिन अगेन ये बैंड हो गई इस तरफ। तो अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, जो प्रिज्म की बात करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिफाइंड एज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ रे इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिज्म एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। यानी ये जो रे है, इंसिडेंट रे जाना इसको सीधे था, और इमर्जेंट रे, इन दोनों का जो डायरेक्शन है, ठीक है, उनके बीच जो एंगल बनता है, यानी इसके और इसके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, प्रिज्म के केस में। लेकिन अगर मैं केवल इस सरफेस की बात करूं, AB के लिए जो डेविएशन है, अगर ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और ये क्या है, नॉर्मल अंदर गई ना, तो ये आपका क्या है, R1, यानी रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, मतलब जाना तो उसको ऐसे था, अगर ये जो ये वाली रे है ये सीधी जाती तो ये पूरा एंगल कितना होता, I1 होता ना, लेकिन ये डेविएशन हुई तो इस डेविएशन को हमने मान लिया Δ1। ये है डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट एट कहां पर, AB जो सरफेस है। सेम अगर मैं देखूं इस तरीके का हम देखें, इसको अगर मैं इधर से इंसिडेंट रे लेते हैं अगर हम, तो ये क्या एंगल होगा आपका, I2, ये क्या होगा आपका R2। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें इस वाले के लिए, तो वो कितना होगा, Δ2, ठीक है। लेकिन हमें तो ओवरऑल प्रिज्म का देखना है ना, क्योंकि लाइट इधर से अंदर गई और यहां से बाहर निकली, तो अपने पास से कितना डेविएट हुई है वो, तो वो डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो क्या है, डेल्टा, जो कि क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे, ठीक है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इससे रिलेटेड अब कुछ इसके एक्सप्रेशंस करेंगे जो डेल्टा की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। तो हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे और रिलेशंस देखेंगे किस तरीके से रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो डेविएशन ऑफ
एंगल ऑफ डेविएशन हमें क्लियर हो गया है। अब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं अब यहाँ पर डिटेल्स मैंने डाल दी हैं। ये आपका I1 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट वाले के लिए। इधर से देखें तो ये क्या है, एंगल ऑफ, आपने वो पढ़ा था ना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। चाहे आप इसको इंसिडेंट एंगल रे ले लीजिए, इसको इमरजेंट रे, चाहे इसको इंसिडेंट रे, इसको इमरजेंट रे। तो अगर मैं इधर से लिखूँ तो इसको मैंने इंसिडेंट एंगल ले लिया I2, और ये क्या है R2। हालांकि ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, ये इमरजेंट एंगल है, और ये वाला एंगल क्या है, इट इज द इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है। तो अब हम इसके लिए ड्राइव करते हैं। सो जो हमने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दो सरफेस आपके जो है ए बी एंड ए सी, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। तो फॉर सरफेस ए बी की बात करें तो I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और डेल्टा 1 क्या है, I1 माइनस R1, जिसको हम कहेंगे डेविएशन प्रोड्यूस बाय सरफेस ए बी। तो ये क्या है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय सरफेस ए बी, जो ए बी जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है लाइट में, ठीक है। अब फॉर सरफेस AC की बात करें, यानी ये वाला सरफेस जो है, अगेन ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसके लिए R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से ये रे आई और ये इस पे इंसिडेंट हो रही है, जो नॉर्मल से ये एंगल बना रही है R2, जिसको हम क्या कहेंगे, इस वाले सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से बाहर निकल रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। जो इमरजेंट रे एंगल बना रही है नॉर्मल से, जिसको हमने I2 लिया हुआ है, ठीक है। अगर यही चीज हम रिवर्स कर दें इधर से ऐसे, तो अगेन कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर हम लाइट इधर से ले रहे हैं इंसिडेंट, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, और एंगल ऑफ इमरजेंट रे ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ये इंसिडेंट रे हो जाएगी और ये इमरजेंट रे हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल जो रिवर्सिबिलिटी आपका प्रिंसिपल है उसको हम यूज कर सकते हैं रिवर्सिबिलिटी वाले को, लेकिन हमने एक ही साइड से लिया हुआ है, इस साइड से हमने इंसिडेंट लिया, इधर से इमरजेंट, ठीक है। आपकी मर्जी, चाहे आप इधर से इंसिडेंट ले लो, इधर से इमरजेंट ले लो, कंडीशन सेम रहेगी। अब ये आपके पास कंडीशन आ गई, ये आपका डेविएशन प्रोड्यूस बाय सरफेस AC फर्स्ट सरफेस, और ये डेविएशन प्रोड्यूस बाय सरफेस, ये सॉरी AB वाला था और ये AC वाला है, यानी सेकंड सरफेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डेल्टा की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अगर हम देखें ये जो ट्राइंगल है, कौन सा, QRD, इस ट्राइंगल को अगर देखें तो डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ज्योमेट्री आपने पढ़ी हुई है। तो डेल्टा किसके सम के इक्वल होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। यानी सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहे हैं, ये टोटल डेविएशन हुई है लाइट में ओवरऑल प्रिज्म की वजह से, वो क्या है, दोनों जो सरफेस जो कर रहे हैं उसका सम होगी। हमने उस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया उसको। यानी यहां से देखें तो डेल्टा इज इक्वल टू होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो वहीं हम देखते हैं, हम तो डेरिवेशन हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अगर हम देखें इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, QRD, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है आपका ये रे, अगर मैं इसको यहां नाम दे दूं F, तो FD और R, ट्राइंगल FDR इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सो फ्रॉम ज्योमेट्री की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, FDR जो होगा वो इक्वल होगा किसके, इन दोनों एंगल्स के, यानी DQR और DRQ, यानी DQR प्लस DRQ। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये है डेल्टा 1 और ये क्या है आपका डेल्टा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अब लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा, डेल्टा 1 क्या था, डेल्टा 1 है आपका I1 माइनस R1, और डेल्टा 2 क्या है आपका
I2 माइनस R2। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा क्या आ जाएगा आपके पास, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब I वालों को एक साइड ले लेते हैं तो ये क्या आएगा, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अगेन ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये सारे फॉर्मूले ही हैं, ये यूज हो सकते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में। ये भी एक तरीके से फॉर्मूला ही तो निकल के आया। ये इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर है, यानी इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, उनकी टर्म्स में है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो अब हमें जो है इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म को लाना है, प्रिज्म एंगल को लाना है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम इस वाले डायग्राम को देखें। अगर हम इसको देखेंगे ए क्यू ई आर, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है जिसका अच्छा आपके जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो कि क्या है आपका ए क्यू, ठीक है, यहां से देखेंगे ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर। तो क्या होगा, चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 360। तो चारों एंगल कितने हो गए आपके, कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका एंगल है फर्स्ट ए क्यू ई, दूसरा क्या है क्यू ई आर, नेक्स्ट क्या है ई आर ए, और नेक्स्ट क्या है आर ए क्यू। और इन चारों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा, 360। ठीक है, अब हम जो है इनमें वैल्यूज की बात करें तो ए क्यू ई, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए क्यू ई में ये जो लाइन है एम ई, ये क्या परपेंडिकुलर है ना इस वाले सरफेस पे ए बी पे, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90। तो ये कितना एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू ई आर, अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें ई आर ए, ये भी अगेन क्या है 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू हम रख देते हैं 90 डिग्री, और प्लस आर ए क्यू, इसको हमने क्या माना हुआ है ए, जिसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया है ए, जिसको हम कहते हैं प्रिज्म एंगल, और इक्वल टू 360। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ए प्लस 360, ये 180 इधर जाके आ जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर मैं देखूं क्यू ई आर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन इन टर्म्स ऐसे निकालनी है कि जो एंगल्स आपको गिवन हो। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, किसको, क्यू आर ई, तो इन ट्राइंगल क्यू आर ई, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो यहां से देखो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, तो यानी R1 प्लस R2 प्लस क्यू ई आर कितना होगा अगेन 180 डिग्री। अब इसमें अगर मैं क्यू ई आर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। इस वैल्यू को हमें ऊपर यूज कर लेना है। ठीक है, तो जैसे हम वैल्यू यूज करेंगे तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चाहे तो इसको इक्वेशन नाम दे दीजिएगा 3। तो फ्रॉम 3 से हम देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ये 180 तो इधर था ही, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ डायरेक्ट, माइनस 180 एंड प्लस R1 प्लस R2। किसी को डाउट तो नहीं है, हमें कुछ नहीं किया है, इसमें ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, और इसमें जब मैंने वैल्यू उठा के ये रखी है तो मैं इसको इधर लेके आ गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी आपकी R1 प्लस R2। दिस इज आपका एंगल ऑफ प्रिज्म।
जो कि आप देख रहे हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ R1 प्लस R2, ठीक है। तो अगेन अब इस वाले ए की वैल्यू अगर मैं यहां यूज कर लूं इस वाले में इक्वेशन 2 में, तो अगेन एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है फ्रॉम टू। सो आपके पास जो डेविएशन एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो एक और वैल्यू निकल के आती है, क्या है, I1 प्लस I2 माइनस A। दिस इज अनदर फॉर्मूला जो कि रिलेशन बताता है बिटवीन। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका है प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला। तो ये आपका था एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन produced by a prism। और एक बात आपको और याद रखनी है, I1 और I2 में से आप किसी को भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले सकते हैं और किसी को भी एंगल ऑफ इमरजेंस ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी अगर हम इसको इंसिडेंट रे लेंगे तो ये इमरजेंट रे होगी, तो उस केस में ये इंसिडेंट एंगल, ये इमरजेंट एंगल। लेकिन अगर मैं इसको इंसिडेंट रे ले लूं और इसको इमरजेंट रे ले लूं तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये इमरजेंट एंगल हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों में से आप किसी को भी लेट कर सकते हैं।